प्रश्न क्या करा, देखो इधर। एक परीक्षण में सिक्के को उछाला जाता है, ठीक? जो कहे वही करो। बताओ, पहले क्या उछाला गया? पहले उछाला गया सिक्का। अब सिक्का उछालो, क्या आएगा जी? या तो हेड आएगा तो क्या आएगा? टेल आएगा। यदि उस पर चित्त प्रकट होता है तो उससे पुनः उछाला गया। क्या बोलो जी? अगर चित्त प्रकट हो, इससे यही क्या है? चित्त है ना, यही चित्त है। अगर चित्त प्रकट हुआ तो उसे पुनः उछाला गया। पुनः उछाल दो, लो, पुनः उछाल दिया। चलो, यदि पहली बार उछालने पर पट प्राप्त होता है, ठीक, तो एक पासा फेंका गया। क्या फेंका गया? ध्यान से, अगर पट प्रकट होता है क्या फेंक दिया गया? उसी पर पासा फेंक दिया गया। पासे में कई संभावना? 6 संभावना, ठीक? तो 1 2 3 4 5 6। प्रश्न क्या बोला है? पहले सिक्का उछाला गया। सिक्का उछालो, क्या आएगा? या तो हेड या तो, और जब हेड आता है तो कह रहा है कि पुनः सिक्का उछाल दिया गया। और जब टेल आया क्या फेंका गया? पासा। तो समष्टि प्रतिदर्श यानी सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस हम लोग क्या लिखेंगे? यस, एच एच, ठीक? फिर एच टी, T1, T2, T3, T4, T5, T6। बताओ, 1% किसी कोई डाउट है? 1% किसी कोई डाउट नहीं? आप प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 11 देखो। मान लीजिए बल्बों के ढेर में से 3 बल्ब यादृच्छिया निकाले जाते हैं। कई बल्ब? 3 बल्ब। प्रत्येक बल्ब को जांचा जाता है और उसे खराब डी, ठीक एन में वर्गीकृत करते हैं। इस परीक्षण का प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात कीजिए। मतलब एक परीक्षण में बल्बों के ढेर से, ये समझो, बहुत सारे बल्ब रखे हैं। बहुत सारे बल्ब, कबाड़ खाना है, बहुत सारे बल्ब रखे हैं। उसमें क्या है? कुछ अच्छे बल्ब है, कुछ क्या है? खराब बल्ब है। उसमें से हमको कितने बल्ब निकालने हैं? एक बार में 3 बल्ब निकालने हैं। फिर बताओ, सिक्का वाला कंडीशन क्या होता है? अगर हम 3 सिक्के को एक बार उछाल दें तो कंडीशन क्या होता है? बताओ, एक मिनट, मैं सिखा रहा हूं तुमको, तो समझो ध्यान से। सिक्के को उछालने पर 3, ठीक, 8 कंडीशन बनता था। तो कंडीशन बनता कैसे था? देखो ध्यान से। एक 4 बार तुम लिख लो एच, 4 बार क्या लिख लो? 4 बार लिख लो टी, ठीक, 4 बार टी। 3 सिक्के को एक बार उछालोगे, 8 संभावना बन रही थी। अब 2-2 बार एच लिखो, 2 बार एच, 2 बार। अब एक बार लिखो, एक बार। बताओ, 3 सिक्के को जब हम एक बार उछालेंगे संभावना यही बनेगी नहीं बनेगी? बनेगी। उसी प्रकार से किसी कबाड़ खाने में अच्छे और खराब बल्ब रखे हैं, उससे हमको 3 बल्ब चयन करना है, तो कुल संभावना कितनी आएगी? 8 ही आएगी। पूरा सिक्का वाला प्रोसेस है। तो क्या लिखोगे? पहले 4 बार क्या लिख लो? खराब बल्ब। तो खराब बल्ब को किसे दिखाया जा रहा है? डी से, और ठीक बल्ब को एन से। तो 4 बार लिख लो डी 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 डी, और 4 बार क्या लिख लो जी? टी टी टी। यन है, यन 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 यन। फिर 2-2 बार लिखो, डी डी यन यन, डी डी
यन यन। अब एक एक बार लिखो, डीएन 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 डीएन। सैंपल स्पेस प्रदत्त समष्टि क्या लिखोगे? डी 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 एन डी एन डी डी एन 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 डी डी एन डी एन 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 डी एन 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 एन। उधारो फटाक से डाल लो। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 12 देखो। 12 कहां क्या है? जैसे कहे वैसे तुम करो। एक सिक्का उछाला गया, ठीक? उछालो सिक्का, उछालो, पहले सिक्का है, सिक्का उछालो, क्या है बोलो? क्या है जी? या तो हेड है तो क्या आएगा? टेल आएगा। यदि परिणाम चित हो तो एक पासा फेंका गया। अगर परिणाम चित हो, चित यहां पर है, तो क्या फेंका गया? पासा फेंको। पासे में कितने आएंगे? 6 आ गए। किसी कोई डाउट? 1 2 3 4 5 6। यदि पासे पर सम संख्या प्रकट होती है, ठीक? फिर से एक सिक्का उछाला जाता है, यदि परिणाम चित हो तो चित एक पासा फेंका गया। यदि पासे पर एक सम संख्या प्रकट हो, क्या प्रकट जी? सम संख्या, तो पासे को पुनः फेंका जाता है। इस परीक्षण का प्रदत्त समष्टि ज्ञात कीजिए। यदि पासे पर एक सम संख्या प्रकट होती है तो पासे को पुनः फेंका गया। सम संख्या, जहां जहां सम है वहां पर क्या पुनः आएगा? फिर से पासा आएगा। सम यहां है। हमारे हिसाब से यही बोलना चाह रहा हो। यहां पर 3 4 5 6 और यहां पर यही कहना चाह रहा हूं हमारे हिसाब से हो, ठीक? एक बार मैं फिर पढ़ लेता हूं, ठीक ना? चलो, एक सिक्का उछाला जाता है, यदि परिणाम चित हो तो पासा फेंका गया। चित सही है। यदि पासे पर एक सम संख्या प्रकट होती है तो पुनः पासे को फेंका गया। सही है। चलो, तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। बताओ सैंपल इसके हम लोग क्या लिखेंगे? यस बराबर काहे लिखेंगे? H1 H1, ठीक? फिर H21 H2 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 4 H2 H2 6 H3 H4 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 H5 H4 5 H4 H5 H6 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 4 H6 H6 6। सेट टी नहीं बनेगा। टी बोला ही नहीं है, टी नहीं बनेगा। इतना बनेगा, डाल लो, ठीक?
तो फटाक से टीवी लिख लो, टीवी रहेगा, टीवी लिख लो लास्ट में। रुके रहो अभी। प्रश्न नंबर 13 देखो, ठीक, टीवी उसी में आएगा। रुके रहो अभी, आगे देखो। कागज की 4 पर्चियों पर, कागज की 4 पर्चियों पर संख्याएं 1, 2, 3 और 4 अलग अलग लिखी गई हैं। इन पर्चियों को डिब्बे में रखकर भली भांति मिलाया गया। एक डिब्बे में से 2 पर्चियां एक के बाद दूसरी बिना प्रतिस्थापित किए क्या किया गया, निकालता है। इस परीक्षण का प्रदर्शन समष्टि ज्ञात कीजिए। प्रश्न का मतलब समझो। कागज की 4 लेटर है, क्या है, लेटर, ऐसे मान लो, ठीक, मान लो पर्ची से लेटर है, वो किसी डिब्बे में पड़ी है। अब आधा मिला उल्टा खच रहेंगे, हाँ, ठीक, एक डिब्बे में क्या है, पड़ी है। उस लेटर में, उस पर्ची में क्या लिखा है, 1, 2, 3, 4। जैसे हम लोग बचपन में खेलते थे राजा रानी चोर सिपाही ना, लिख करके डाल देते थे, तो चीज है। हाँ, मंत्री भी था, चलो हो, चलो। तो पर्ची में क्या क्या लिखा हुआ, 1, 2, 3, 4, और एक बार जो पर्ची निकाल लिया गया ना, उसे पुनः फिर में डाला नहीं गया। एक बार में कई पर्ची निकाल रहे हो, 2 पर्ची। अब बताओ, अगर 2 पर्ची निकाल रहे हो सकता है कि पहली बार में 1 और 2 पर्ची निकालना हमको। मेले कभी कभार भी जादूगर भी वो लोग कराते हैं। मान लो हमने पर्ची निकाला, 1 और 2 आ गया, 1 और 4 आ गया, 1 और क्या गया, 3 आ गया। बताओ, मैंने 1 नंबर वाली पर्ची निकाली, बहुत ध्यान समझना। जिस पर्ची में 1 लिखा था, अगर मैंने वो पर्ची निकाल अगले हाथ में पकड़ लिया तो क्या पुनः 1 नंबर पर्ची मिलेगी, कौन मिलेगी, 2, 3, 4 मिलेगी। मान लो हमने 3 नंबर वाली पर्ची निकाल अपने हाथ इस हाथ में रख लिया, तो क्या मैं पुनः हाथ डालूंगा 3 नंबर निकलेगी, तो कौन निकलेगी, तब मिलेगी 1, 2, 4 मिलेगी। बहुत ध्यान सुनो इस चीज को, क्योंकि मान लो हमने उस बॉक्स में से 4 नंबर पर्ची निकाल लिया और यहाँ पर रख दिया, क्योंकि बोला बिना प्रतिस्थापित किए, बिना उसमें डाले हुए। एक बार जो निकाल लिया ना, फिर उसको डालो, उसमें डालना नहीं है, ठीक। अब देखो, समझो, चलो। तो संभावना कितनी बनेगी, पर्ची, पर्ची हमारे पास कौन कौन है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। मतलब एक बार जो पर्ची तुम निकाल लोगे, पुनः पर्ची नहीं निकलने वाली है। अब देखो संभावना क्या बनेगी, समष्टि, ठीक। एक तरीका बताया सरल में, 1, 2, 3, 4, सरल तरीका। देखो, अगर हमने 1 निकाल लिया, 1 निकाल लिया, 1 के साथ 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 लेकिन 1 नहीं आएगा। एक संभावना तय होगा, सही गलत है, सही है, थोड़ा सटक लिखो, सटक। चलो, तो क्या आएगा जी, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, सही है ना। अगर मैंने 2 नंबर पर्ची निकाल लिया तो क्या बचता है, 3 नहीं, 1, 3, 2 तो आएगा नहीं, तो मैं उसको निकाल कर रख दिया, हाथ में रख लिया। आगे 3 नंबर निकाल लिया, तो कौन कौन आएगा जी, 1, 2, क्या इस पर नहीं आएगा, इस पर आएगा, 1, 2, 3, तो कोई कैसे संभावना बनेगा, 3, 3, 6, 3, 9, 3, तो क्या बना, आ रहा नहीं आ रहा है, एकदम सरल भाषा बना ना, हाँ, समष्टि। हो सकता है कि 1, 2 आ जाए, फिर हो सकता है कि वहां तक 1, 2, 1 आ जाए, 2, 3 आ जाए, 2, 4 आ जाए, 3, 1 आ जाए, 3, 2 आ जाए, 3, 4 आ जाए, 4, 1 आ जाए, 4, 2 आ जाए, 4, 3, 12 संभावना बनेगी। उतारो फटाक से, उतारो। आगे देखो, प्रश्न नंबर 14 क्या है, एक परीक्षण में पासा फेंका जाता है, यदि पासे पर प्राप्त संख्या सम है, एक सिक्का फेंका गया, यदि पासे पर प्राप्त संख्या विषम है
तो सिक्के को 2 बार उछालते हैं। खतरनाक प्रश्न, देखो यार। चलो, पहली बार एक पासा फेंका गया, पासा। तो पासा फेंको, क्या है जी? हाँ, चलो देखो ना, अरे हम पासा फेंकते हैं तो या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3, या तो 4, या तो 6 आएगा। यदि पासे पर प्राप्त संख्या सम है, क्या जी? सम है। एक सिक्का फेंका गया, एक सम संख्या, एक सिक्का फिर क्या है जी? सिक्का है तो हेड, या तो हेड या तो टेल, या तो हेड या तो टेल। ठीक। यदि पासे पर प्राप्त संख्या विषम है तो 2 सिक्का फेंका, सिक्का 2 सिक्का। विषम पर कितने सिक्के जी? क्यों बताओ? 2 सिक्का फेंक तो क्या आता है? या तो एच एच, एच टी, टी एच, टी टी, एच एच, एच टी, टी एच, टी टी, एच एच, एच टी, टी एच, टी टी। इतना संभावना बनेगी, बस इसी को लिख दो, आंसर हो गया। बताओ क्या लिखेंगे? यस, कैसे लिखेंगे जी इसको हम? 1 एच एच, 1 एच टी, 1 टी एच, 1 टी टी, 2 एच, 2 टी। छोड़ दो इसी। आगे 3 एच एच, 3 एच टी, 3 टी एच, 3 टी टी, 4 एच 4 टी, 5 एच एच, 5 एच टी, 5 टी एच, 5 टी टी, 6 एच, 6 टी। यही संभावना बनेगी। प्रश्न नंबर 15। 15 क्या है? एक सिक्का उछाला गया। अच्छा, चलो उछालते हैं। एक सिक्का उछाला गया, सिक्का उछालो, क्या आएगा भैया? या तो हेड आएगा तो क्या आएगा? टेल आएगा। यदि उस पर पट प्रकट होता है तो एक डिब्बे में जिसमें 2 लाल और 3 काली गेंद है, पट पट बताओ, एक डिब्बा में कई लाल कई काली है? 2 लाल है, 3 क्या है जी? 3 काली गेंद है, रखी है। निकालते हैं। यदि सिक्के पर चित्र प्रकट होता है, एक पासा फेंका गया। ठीक, चित्र प्रकट हुआ, क्या फेंक दिया गया? यहां पासा फेंक दिया गया। पासा 1 2 3 4 5 6। क्यों बताओ? जो रेड गेंद है, रेड गेंद को हम दिखा दे रहे हैं ऐसे। R1 क्या गेंद है जी? 2। काली गेंद को ब्लैक से दिखा दे रहे हैं, B1 B2 B3। और लिखना नहीं है। सैंपल स्पेस क्या लिखो बोलो? H1 H2 H4 H5 6 TR1
TR2, TB1, TB2, TB3, ठीक, ये संभावना बनेगी सर्वप्रक से। चलो आगे देखो, प्रश्न नंबर 16 देखो, ठीक, क्या कह रहा है? एक पासे को बार बार तब तक फेंका जाता है जब तक उस पर छाप प्रकट ना हो जाए। इस परीक्षण का प्रदर्शन समष्टि क्या होगा? बताओ। पासे को तब तक फेंका जा रहा है जब तक क्या ना प्रकट हो जाए। बताओ, मान लो पासे को मैंने एक बार फेंका, मैं उसे समझो, पहले मैंने फेंका एक, 6 बार फेंका, तो 6 बार में कितनी संभावना होगी छाने की? 6 बार में फक्त तक एक बार छा जाए, एक बार छा आ जाए, एक बार छा जाए, ठीक। तो जरूरी नहीं कि आएगा, जरूरी नहीं है कि आएगा 6 बार, ठीक। मान लो हमने पहली बार फेंका, 6 आने की संभावना बढ़ रही है, फक्त तक ना भी आए। मान लो पहली बार फेंका, एक बार में मान लो 6 आ गया, फिर दूसरी बार मैंने फेंका तो फक्त तक पहली बार नहीं आया, तो वो दूसरी बार आ गया। पहली बार मैंने 6 बार फेंका, नहीं आया, वो दूसरी बार आ जाए, दो करके मैं फेंका। अब मैंने 3 बार फेंका, 3 करके फेंका, हो सकता है 2 बार ना आए, तीसरी बार आ जाए। अच्छा, इसका मतलब क्या है? मान लो आ गया इस वाले में 1 2 आ गया, 1 3 आ गया, 1 4 आ गया, 1 5 आ गया, 1 क्या जाए? 6 जाए, 1 भी तो आ सकता है, छठे वाले केस में आ जाए, हो सकता है। अच्छा, यहां पर क्या है? मान लो मैं 3 से ले चल रहा हूं, 3 1 आ गया, 3 1 2 आ गया, 3 1 3 आ गया, 3 1 4 आ गया, 3 1 5 आ गया, 3 1 वो फक्त छठे वाले में 6 आ जाए, छठे वाले में 6 आ जाए, पहली बार में आ जाए, वो फक्त क्या जाए? 1 6 दूसरे नंबर पर आए, फक्त क्या जाए? 2 6 3 6, सही है, 4 6 फिर 5 6 डैश। अभी मैंने 2 ले लिया, अब 3 ले लो, क्या आएगा? 1 2 6, 1 1 6 भी हो सकता है, 1 1 6, 1 2 6, 1 3 डैश डैश डैश, लास्ट में क्या आएगा? 5 5 6, लास्ट डालकर अनंत तक जाएगा, मतलब अनंत समष्टि बनेगा हमारे पास, ऐसे। ठीक,